हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जर्नलिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एक बिगनर हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें जर्नलिंग में, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, तो मेरा ये वीडियो में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज़ इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी जर्नलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। जर्नलिंग बेसिकली एक टूल है अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। कई बार हमारे माइंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिन्हें हम किसी के साथ शेयर तो करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर ट्रस्ट इश्यूज़ हम किसी के साथ उनको शेयर नहीं करना चाहते हैं। सो इन दैट सिचुएशन डायरी जो है हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड हो सकती है। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, इन दैट कंडीशन डायरी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो जर्नलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको उसका फॉर्मेट डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइक आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं। सो जर्नलिंग में बेसिकली आप अपना डे टू डे लाइफ की जो भी आपकी हैपनिंग्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। आप अपने गोल्स को लिख सकते हो कि आपका कोई गोल है और उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो, उनको इंक्लूड कर सकते हो। स्टेप्स के साथ साथ आप उसका टाइमलाइन भी आप उसमें ऐड करो कि मुझे इतने महीने के अंदर या फिर इतने दिनों के अंदर ये जो मिनी स्टेप है इसको अचीव करना है। इसके साथ साथ आप लाइक ग्रैटिट्यूड की चीज़ें उसमें कुछ लिख सकते हो, 2 से 3 पॉइंट्स जिन चीज़ों को लेके आप अपने डे टू डे लाइफ में थैंकफुल हो, वो लिख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हो तो उसके जैसे आप पर डे 4 से 5 पेजेस पढ़ते हो, तो उन 4-5 पेजेस में आपने क्या पढ़ा उनको नटशेल में आप लिख सकते हो 4 से 5 पॉइंट्स बना करके। इसके बाद नेक्स्ट आपको अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करनी है और आपको जो भी कमियां नज़र लगती हैं अपनी पर्सनालिटी में, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं तो आपको उन पे वर्क करना है। आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो ठीक नहीं है, या फिर जो भी आपको इम्प्रूवमेंट करने हैं उनको आप लिख सकते हो और उन पे आपने क्या क्या वर्क किया है और आगे आप क्या क्या करोगे, उन सब चीज़ों को आप अपनी डे टू डे जर्नलिंग में इंक्लूड कर सकते हो। सो ये फर्स्ट पॉइंट था कि सबसे पहले आपको अपना फॉर्मेट डिसाइड करना है। जर्नलिंग का सेकंड पॉइंट आता है फिक्स योर टाइम एंड प्लेस। यस, जर्नलिंग के लिए आप अपना एक टाइम डिसाइड कीजिए कि लाइक आप मॉर्निंग आवर्स में लिखना प्रेफर करेंगे या फिर नाइट्स में। ज़्यादातर लोग जो है नाइट आवर्स में ही जर्नलिंग लिखना प्रेफर करते हैं, तो आप भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम और एक प्लेस डिसाइड करो कि जहाँ पे आप बैठ कर के पीसफुल होकर के आप सोच सको और जो है अपनी थॉट्स को लिख सको। नेक्स्ट पॉइंट आता है फील फ्री इन राइटिंग। जब भी आप जर्नलिंग लिखना शुरू करते हो तो उसके अंदर अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के को लेके आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है। आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है, कोई कन्फ्यूजन है या फिर फ्यूचर कुछ प्लान्स चल रहे हैं, तो उनको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको अपनी डायरी में नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइक आप किसी सोशल गैदरिंग में कहीं गए हो या फिर अपनी वर्क प्लेस पे या फिर अपने स्कूल कॉलेज में कहीं पे भी आप किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिले हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद आए और आप भी उनको अपनी पर्सनालिटी में इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो उन चीज़ों को भी आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हो और आप भी उन पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप अपनी डायरी के अंदर अपने विजन्स लिख सकते हो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में। लाइक आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आफ्टर अचीविंग योर जॉब हाउ यू विल सी योर लाइफ, उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में लिख सकते हो कि आपको उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, और आप अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में जो भी आपके माइंड में विजन्स आते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि जब आप उस एज तक पहुंच जाते हो और वहां जाकर के आप अपनी एक्चुअल लाइफ को अपनी विज़न वाली लाइफ से कंपेयर करते हो ना, देन इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं अपने 10 ईयर्स के 20 ईयर्स के विजन्स बना के रखती हूँ और जब उनको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हमारी विजन्स के अकॉर्डिंग होती है लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलती हैं। सो लाइफ का भी अपना एक फ़्लो होता है, तो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हो रही हैं तो भी अच्छा है और नहीं हो रही है तो भी अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सोचा कुछ, किया कुछ, पाया कुछ, हुआ कुछ, तो ज़िंदगी इसी का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ रिव्यू।
लाइक जो भी आप अपनी जर्नलिंग कर रहे हो उसको आप वीकली, मंथली या फिर ईयरली, लाइक जो भी आपकी पुरानी डायरीज़ हैं आप उनको रिव्यू करते रहो। क्योंकि रिव्यू करने से क्या है कि आपके माइंड में क्लैरिटी आती है कि अगर आप अपनी जिस भी गोल पे आप वर्क कर रहे हो उसको लेकर के आपने कितना अचीव कर लिया है और इन फ्यूचर आपको क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आती है ना। इससे आप अपनी ग्रोथ को भी ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको भी मेरी तरह अपनी मेमोरीज़ को चेरिश करना पसंद है तो उस कंडीशन में भी जर्नलिंग आपके लिए एक अच्छा टूल है। लाइक अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़, अपने स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ की मेमोरीज़ या फिर आपकी जो भी स्पेशल मेमोरीज़ हैं उनको आप नोट डाउन करके रखें। और इन फ्यूचर जब आप उनको पढ़ते हो तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है। एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि हम फिर से उसी पीरियड ऑफ टाइम में चले गए हैं। तो उसके लिए मुझे पर्सनली अपनी स्कूल डेज़ और अपनी कॉलेज डेज़ की जो मेमोरीज़ हैं उनसे काफ़ी अटैचमेंट है, इसलिए मैं अपने स्कूल टाइम से जर्नलिंग करती आ रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बी रेगुलर इन राइटिंग। जर्नलिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंट होके लिखें। रोज़ाना आप 15 से 20 मिनट अपनी जर्नलिंग के लिए निकालें। और अगर किसी दिन आप बिज़ी हो या फिर किसी दिन स्किप हो जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट डे से आप फिर से अपना स्टार्ट करते हैं। बट मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे ही अपनी जर्नलिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर राइट दिस इन योर डायरी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपनी डायरी में आप कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लिखें। लाइक आपकी डेली लाइफ में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसका बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर आपके किसी नॉन ने, किसी रिलेटिव ने या फिर किसी लव्ड वंस ने आपसे कुछ ऐसा हर्टफुल कह दिया जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हो, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें अपनी डायरी में लिखने से। क्योंकि ये चीज़ें जब हम इन फ्यूचर इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे भी हमारे लिए उतनी ही पेनफुल होती हैं जितनी ये उस टाइम हुई थी। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें अपनी डायरी में लिखना। इंस्टेड ऑफ आप ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको खुशी देती है ना। किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जिससे आपको खुशी महसूस हुई तो उसको आप लिखें। नेगेटिव चीज़ों को हमेशा अवॉइड करें। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जर्नलिंग के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि जर्नलिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो इसका यही है कि ये हमें सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है, हमें खुद को जानने में हेल्प करती है। जर्नलिंग के थ्रू हम अपनी लाइफ की जर्नी को इवैल्यूएट करते हैं जिससे हमें अपने आप को जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को काफ़ी कम करता है। जब भी हमारे माइंड में कोई टेंशन चल रही है तो, और हमारे आसपास ऐसा कोई है नहीं कि उसके साथ हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, तो उस टाइम पे जब हम अपने थॉट्स को डायरी में लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी लाइट फील होता है। जर्नलिंग हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है किसी भी सिचुएशन से डील करने में, या फिर किसी भी मेंटल ट्रॉमा से कैसे डील करना है उस चीज़ की में काफ़ी हेल्प करती है। जर्नलिंग के थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता लगाते हैं और हमें उनको दूर करने के लिए हम एफ़र्ट भी कर सकते हैं। लाइक जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और जो हमारी वीकनेस है उनको रिमूव कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जर्नलिंग को लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।